टू सरावगी क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, हम रिट लेवल फर्स्ट के दृष्टिकोण से जो एनवायरनमेंट यानी कि नाम पर्यावरण है और पर्यावरण में जनरल जानकारी के अलावा जब आप पेपर को या पैटर्न को या कंपटीशन की नज़ाकत को देखते हुए उसमें कुछ भी हमने पढ़ा है 10th तक या 12th तक, 10 तक मानिए, साइंस आपके लोग 10 तक रहती है, तो उसमें जो बारीकी की बातें होती है उनको निश्चित रूप से हमारा जो बारीकी की बातें होती है उनको निश्चित रूप से कहीं न कहीं दे देते हैं। और वो ये नहीं कि हमारे अध्ययन में नहीं है। आपको पूछ लिया कल जंतु विज्ञान के परसों जो अपने शाखाएं पढ़ी थी उसमें मतलब जो है सेरिकल्चर रेशम कीट विज्ञान, एक आता है एपीकल्चर जिसमें मोना पालन, मधुमक्खी पालन, ये मतलब जनरल जानकारी में आता है जो हम कहीं न कहीं चाहे 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, वहाँ जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंदर वो निहित रहता है, कंटेंट यानी समावेशित है, और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनको उनके प्रत्युत्तर दें। तो इसी क्रम में आज हम सामान्य विज्ञान में वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, मैं मानता हूँ कुछ शाखाएं बीएससी एमएससी में यूज होती है, लेकिन जब हमारे कोर्स में वहाँ रहती है तो हमें उनको याद करना चाहिए, और एक दो एक्स्ट्रा भी है तो हमें उसकी नॉलेज अपडेट रहती है। जो हमारी पर्यावरण में जैसे आज अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, दूसरे मंडल क्या, तो ये तो है पर्यावरण का मतलब है कि आकाश पाताल और धरती तीनों जो लोग हमारे वहाँ क्या गतिविधियां हो रही है वही हमारा चारों ओर कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो आप उसके दायरे को समझिए कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। तो ब्रांचेज ऑफ बॉटनी, सबसे पहले एल्गोलॉजी। देखिए इसके दो नाम है, फाइकोलॉजी भी है, ये रहा फाइकोलॉजी, इसे भी बोलते हैं सेवालों का अध्ययन, और एल्गोलॉजी से अब कंफ्यूज नहीं, वहां आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें वहां एल्गोलॉजी लिखा हुआ, आपने फाइकोलॉजी याद किया या आपने फाइकोलॉजी याद किया, एल्गोलॉजी लिखा हुआ, तो कहना हमें दोनों याद हो। और एक माइकोलॉजी होता है वो कवक के लिए होता है, ये एनालिटिकल हो गया कि माइकोलॉजी जिसमें फफूंद का दिन कहता है, एल्गोलॉजी जिसमें सेवाल का दिन का है, फाइकोलॉजी जिसमें सेवाल का। अब बहुत से बार अपन फाइको फंजाई से रिलेटेड होगा, तो ऐसे कंफ्यूजन ही देते हो कि जिससे क्या कि बच्चा सटीक निर्णय वही लेगा जिसको अच्छे से याद है, कंठ में विद्या जिसकी विराजमान है ना। तो एल्गोलॉजी सेवालों का अध्ययन, एनाटॉमी जो जूलॉजी में ही पढ़ते हैं अपन, वहां आंतरिक संरचना यानी कि हमारे जो आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके जो अध्ययन करते हैं वो एनाटॉमी में। एंथोलॉजी पुष्पों का, अभी देखिए बसंत का महीना, फ्लावर डेवलप होते हैं, तो जो फ्लावर स्टडी अबाउट फ्लावर्स है वो विज्ञान की शाखा कौन सी है, एंथोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु, क्योंकि भाई ये नीम कितना पुराना है, ये बरगद कितना पुराना है, ये सब पर्यावरण से रिलेटेड ही है और उसको देने का पूर्ण अधिकार है। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन हो गया। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन, अपन परिस्थिति विज्ञान पढ़ते हैं, एनिमल इकोलॉजी पढ़ते हैं और प्लांट इकोलॉजी पढ़ते हैं, और बिना इन सब चीजों के हमारा पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण नाम तो छोटा है लेकिन इस पर्यावरण में बहुत सारी बातें निहित है, ये हमारा अभिप्राय है। कभी कभी पेपर इजी गोइंग आ जाता है, क्या पर्यावरण तो इजी है, लेकिन पर्यावरण सबसे विस्तृत सब्जेक्ट है, भूगोल हुए, पर्यावरण, ये सब रिलेटेड टू ईच अदर, और आईएएस वगैरह में भी इन सब बारीक बारीक चीजें पूछी जाती है। इकोलॉजी हो गया। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन, यानी युग्मकों का निर्माण, निषेचन, वो सब बातें एक दूसरे से, मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया भाई, जब मतलब गैमेट का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का निर्माण होगा, निषेचन होगा तो भ्रूण बनेगा और भ्रूण का परिवर्तन होगा। तो ये सब बातें उस एम्ब्रियोलॉजी में अध्ययन की जाती है, जो एनिमल में भी होती है, प्लांट में भी होता है। इवोल्यूशन, ये एनिमल में भी होता है, प्लांट, तो सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, ये थोड़ा अलग से हट गए। अभी क्या होता है, जो अपने ग्रह हैं, मंगल हो चाहे कुछ भी हो, वहां पे जीवों की उपस्थिति का अध्ययन चल रहा, मंगल ग्रह पे जीवों की उपस्थिति के बारे में पता लगा रहे वैज्ञानिक, है ना। फ्लोरिकल्चर, सजावटी पुष्पों का संवर्धन संबंधी जो भी सीजन में देखने होता है। फॉरेस्ट्री, जो हमारा वन विभाग है, फॉरेस्टर नाम उससे बना है, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्टर साहब, रेंजर साहब, डीएफओ साहब, तो फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियर, कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण अध्ययन, क्योंकि किस प्लांट में अपन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। हिस्टोलॉजी, जो उत्तक होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज टिश्यू, तो ये उत्तक जो होते हैं हमारे, चाहे वो परमानेंट टिश्यू हो, चाहे वो पैरन कायमा हो, चाहे कॉलन कायमा हो, चाहे स्क्लेरन कायमा हो, जितने भी जो कायमा है, जितने भी जो टिश्यूज है, प्लांट टिश्यू, उनका जो अध्ययन जो करते हैं वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है।
लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन करते हैं, जो आपने पढ़ा सहजीवी पादप। लिम्नोलॉजी जो झीलों और एलोनी जल में पादप पाए जाते हैं उनका अध्ययन कहता है। माइक्रोबायोलॉजी जो उधर भी है प्लांट एनिमल में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहता है। माइकोलॉजी जो मैं पूर्व में बोल चुका हूँ, कवकों का, फफूंद का, फंजाई का, है ना, मशरूम का जो अध्ययन करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी जो पादप हैं वो माइकोलॉजी में होता है, वो विज्ञान की शाखा ओलेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर की एक शाखा, हॉर्टिकल्चर भी लिखा आपने, हॉर्टिकल्चर की एक शाखा जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी पादप जीवा, जैसे एनिमल के जीवा होते हैं, घोड़े के खुर किसके क्या, तो पादप के भी जो बड़े विशाल का पादप है, जो डेस्ट्रोनी होते हैं, इनके तना जड़ हमें मिलते हैं जमीन में, उन जीवाश्मों का हमारे वनस्पति के, हमारे जो बॉटनिस्ट है वो अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी एनिमल पैथोलॉजी में होती है, प्लांट पैथोलॉजी होती है। एनिमल में जो जंतु प्राणियों संबंधी जो रोग होते हैं उनका अध्ययन। यहाँ पादप में जो रोग होते हैं, चाहे वो बाजरे का हो, चाहे जवार का हो, चाहे मूंगफली का हो, तो जितने भी रोग हैं उपचार का अध्ययन इस पैथोलॉजी में कहता है। उसको प्लांट पैथोलॉजी लैब होती है, प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। पीडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी। आज हम धरती पे बात मृदा प्रदूषण की बात कर रहे हैं। अबे मृदा का प्रदूषण कैसे हुआ, पीडोलॉजी बताता है कि मतलब जो है मृदा कैसी होती है, क्या उसकी इंफ्रा पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पीडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट शाखा आईवीआरएस के अंदर। फाइकोलॉजी सेवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी अब एनिमल से भी अपन और प्लांट से ज्यादा दवाइयां बनती है, तो उसकी पादप का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी पादप जैविक क्रियाओं का, भाई उनमें क्या इंटरेक्शन होता है, क्या मतलब जो बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं उनके अध्ययन किया था। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। टेडोलॉजी जिसमें फंड परिणाम का अध्ययन किया था टेडोफाइट्स का। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण में से कारणों। स्पेस बायोलॉजी ये वही बात जैसे अपने एक्सोबायोलॉजी पढ़ा कि अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मेलॉजी अपने जो बीज है, हाइब्रिड बीज है या बच्चे, तो उनको कैसे हम उन्नत करें, प्रवर्धन करें, संवर्धित करें, तो उसी समय अध्ययन स्पर्मेलॉजी। टैक्सोनॉमी जो हमारा पादप वर्गीकरण कैरोलस, लिनियस और जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया उसका हम प्लांट टैक्सोनॉमी में, एनिमल टैक्सोनॉमी होता है। वायरोलॉजी उसमें ये जीवाणु में भी विषाणु जो होते हैं वो अपन मतलब विषाणु का अध्ययन किया था, प्लांट में भी एनिमल दोनों में होता है। ऐसे माइक्रोबायोलॉजी भी था। बायोकेमिस्ट्री सजीवों में कार्बनिक पदार्थ। एग्रोनॉमी मैंने बताया आपको, एग्रीकल्चर में 20 ब्रांच होती है, उसकी पहली ब्रांच है फसली पादप जो हमारे क्रॉप्स है उनका अध्ययन इसमें। हॉर्टिकल्चर जो ओलेरीकल्चर है, वैसी फल सब्जी होता था। उद्यान पादप। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डीएनए जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए और आरएनए, इससे संबंधित जो अम्लों का अध्ययन हम करते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहती है। प्लांट ब्रीडिंग पादप की किस्मों को सुधारने का अध्ययन, अपन कहते हैं हाइब्रिड है ये, तो ये नॉर्मल देसी है। पेरियोलॉजी प्राक कणों का अध्ययन, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं। पैरासिटोलॉजी यानी कि जो होस्ट और जो परजीवी पैरासाइट होते हैं उनके संबंधों का अध्ययन, कि आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर वो रहते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम मतलब हमारे आर्थिक महत्व के पादप बहुत है, क्योंकि पादपों से हम बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं, तो उनके अंदर विभिन्न प्रकार से जो हमारे पादप हैं उनको हम जो है बहुत ही तरीके से मेंटेन कर पाते हैं कि पादपों का महत्व जो है, आर्थिक महत्व के पौधों का। जीनियोलॉजी पूर्वजों से पादपों जंतुओं के विकास कि हमारा कैसे कैसे, भाई मक्का की खेती की, जौ की कहते हैं, जौ की खेती पहले की, जो हमारा ओल्डेस्ट जो है फूड ग्रेन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब आप कुछ बातें बहुत मतलब आपको समय की इस नजाकत के अंदर आपको अपने आप को आत्मसात करने की जरूरत है। मैंने आपको बहुत सारी बातें जो मेरे मन में आती है विचार, में उसको बिल्कुल प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ कि नाम है पर्यावरण, और दिखने में बहुत इजी गोइंग दिखता है। कई गाइड्स को देखते हैं नॉर्मल परिवार आता है, साधन ये जेब्रा क्रॉस, और अपन भी देखते हैं पर्यावरण तो बहुत हल्का है। लेकिन जब पेपर आता है, कंपटीशन जब होता है, तो मैंने आपको बताया आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, इन तीनों में जो गतिविधियां होती है, क्योंकि हमारे चारों ओर अपन पढ़ते भी हैं स्थलमंडल, वायुमंडल, तो उन सब में जो कुछ भी हो रहा है वही तो पर्यावरण है। तो पर्यावरण दिखने में सूक्ष्म है लेकिन वो विस्तृत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं जो आपके लिए जोर शोर से नाना प्रकार के जो मेरे जीवन के अनुभव के आधार पे जो सार है, नाना प्रकार के रेफरेंस के माध्यम से, अपने स्टडी मटेरियल के माध्यम से मैं आपको बांटने का पूर्ण भरसक प्रयास कर रहा हूं। आपसे बस एक ही गुजारिश रहती है कि आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करने का प्रयास कराएं, और सब्सक्राइब करने पर यह होता है कि इतने लोग परमानेंट स्थायी रूप से इस पाठ्यक्रम को, इस वीडियो के कंटेंट को देख रहे हैं, तो मन ही मन बड़ी खुशी होती है और एक और उमंग पैदा होती है कि हमें इस कार्य में अपना पुरजोर जोर लगा देना चाहिए। और जो हमारे सभी प्रकार के विद्यार्थी, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, नीडी हैं, संसाधन के अभावग्रस्त है, संसाधन पूर्ण है, पढ़ाई तो पढ़ाई है, तो उसमें
आपको पूरा बेनिफिट मिले। और मुझे खुशी होती है कि जो ज्ञान कहीं मैंने कुछ समय विरामावस्था में रखा, उसको इस चलायमान समय में जो समय की मांग है उसके अंदर